आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। गला खराब होना या गले में खराश रहना ये एक आम समस्या है। ये हम सबको कभी ना कभी हो ही जाती है, लेकिन इसको हम घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं यही जरूरी जानकारी। बदलता मौसम, प्रदूषित हवा, गलत खान पान, अधिक ठंडे पदार्थ खाना पीना और किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से गले में खराश और दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। अपने गले का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके कारण अन्य समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। आइए हम आपको बताते हैं कुछ सरल घरेलू उपाय जिनको आप अपनाकर अपने गले की देखभाल कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुनगुने पानी का क्या महत्व है आपके गले के लिए। गुनगुने पानी में नमक मिलाकर दिन में 2 से 3 बार गरारे कीजिए। गरारे करने के तुरंत बाद कुछ ठंडा ना लें, गर्म चाय या गुनगुना पानी पिएं, जिससे गले को आराम मिलता रहे। कच्चा सुहागा आधा ग्राम मुंह में रखें और इसको चूसते रहें। 2-3 घंटों में ही गला बिल्कुल साफ हो जाएगा। खराश या सूखी खांसी के लिए पिसी हुई अदरक में गुड़ और घी मिलाकर खाएं। गुड़ और घी के स्थान पर शहद का प्रयोग भी किया जा सकता है, इससे जरूर आराम मिलता है। रात को सोते समय 6 या 7 काली मिर्च और उतने ही बताशे चबाकर सो जाएं। बताशे ना मिलें तो काली मिर्च और मिश्री मुंह में डालकर धीरे धीरे चूसते रहें और बैठा हुआ गला तुरंत ठीक हो जाएगा। जिन लोगों के गले में निरंतर खराश बनी रहती है या जुकाम में एलर्जी के कारण गले में तकलीफ बनी रहती है, वो सुबह शाम दोनों वक्त 4-5 मुनक्का के दानों को खूब चबा चबा कर खा लें, लेकिन ऊपर से पानी ना पिएं। 10 दिनों तक लगातार ऐसा करने से उनका गला बिल्कुल साफ हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो लोग कला क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे गाना या फिर बोलना, उनके लिए ये उपाय बहुत ज्यादा आवश्यक हो सकते हैं। 1 कप पानी में 4 से 5 काली मिर्च और तुलसी की थोड़ी सी पत्तियों को उबालकर काढ़ा बना लें और इस काढ़े को पी जाएं। इससे आपका गला साफ हो जाएगा। ज्यादातर हमसे ये सवाल पूछे जाते हैं कि अगर हम किसी बड़ी स्टेज पर कुछ परफॉर्म करने जा रहे हैं जो हमारे गले से संबंधित है, जैसे हम कोई गाना गाने जा रहे हैं या फिर किसी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में गला की परफॉर्मेंस ठीक रहे और गला बीच में धोखा ना दें, तो इसके लिए क्या करें? तो हम सबको ये जितने भी उपाय हैं, इनको लगातार करते रहना चाहिए। इससे आपका गला साफ रहता है और गले की सारी बीमारियां भी ठीक रहती हैं। रात को सोते समय दूध और आधा पानी मिलाकर पिएं। गले में खराश होने पर गुनगुना पानी पी सकते हैं। गुनगुने पानी में सिरका डालकर गरारे करने से भी गले के रोग दूर हो जाते हैं। पालक के पत्तों को पीसकर इसकी पट्टी बनाकर गले में बांधें। इस पट्टी को 15 से 20 मिनट के बाद खोल दें, इससे भी आराम मिलता है। काली मिर्च को 2 बादाम के साथ पीसकर सेवन करने से गले के रोग दूर हो जाते हैं। गले में खराश हो जाए तो इलायची चबाएं और गुनगुना पानी पीना फायदेमंद माना जाता है। गले की खराश या गले में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, गला बैठ गया हो, पानी पीने में भी तकलीफ हो रही हो, लार निकलने में भी तकलीफ हो रही हो, आवाज भरी भरी लग रही हो, इन सब के लिए 1 गिलास देसी गाय का दूध, 1 चम्मच देसी गाय घी और 1/4 चम्मच हल्दी को मिला के कुछ देर उबालें, फिर इसको सिप करके चाय की तरह पी लीजिए। गले की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। पानी में 5 अंजीर को डालकर उबाल लें और उसे छानकर इस पानी को गर्म गर्म सुबह और शाम पीना शुरू कर दें। कुछ ही दिन के बाद आपके गले की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यदि आप सर्दी, कफ या खराश से पीड़ित हैं, तो आप ताजे प्याज का रस पीजिए। इसमें गुड़ या शहद भी मिलाया जा सकता है। हालांकि कहा जाता है कि प्याज सर्दी करती है, लेकिन हाँ, गुड़ और शहद के साथ प्याज के रस को मिला लिया जाए तो ये सर्दी और जुकाम में काफी फायदा करती है। गले में खराश होने पर सुबह सुबह सौंफ चबाने से बंद गला भी खुल जाता है। तो ये थे कुछ ऐसे घरेलू उपचार जिनके जरिए आप अपने गले की बीमारियों से लड़ सकते हैं। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये कि आप प्राणायाम किया करें। गले से संबंधित सारी बीमारियों को दूर करने के लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। भ्रामरी प्राणायाम इसके लिए रामबाण माना जाता है। जो लोग ऐसी बीमारियों से रोजाना ग्रसित रहते हैं, भ्रामरी हर रोज 10 से 15 मिनट करने से वो इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, जी हाँ, इसको याद रखें और इसका तरीका भी YouTube के दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं। मांस, रूखा भोजन, सुपारी,
खटाई, मछली, उड़द इन चीजों से परहेज करें। इन सब घरेलू उपायों को अपनाकर आप भी अपने गले का इलाज घर पर ही कर सकते हैं। और अगर इन सब के बाद भी आपको कोई फायदा न हो तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों द्वारा लिखी गई रचनाओं से ली गई है। इस संबंध में अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ayurvedsamaadhan@gmail.com। आपको बता दें कि हमारे पास अनगिनत संख्या में मेल आते हैं और कमेंट्स भी ढेर सारे आते हैं। हमें दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है, लेकिन हमें खेद है कि हम इतनी जल्दी सबका रिप्लाई नहीं कर पाते, चाहे मेल हो या कमेंट्स। आपके सवाल का जवाब कुछ ही दिन में हमारे एक्सपर्ट्स जरूर देंगे। आयुर्वेद से संबंधित ऐसे ही वीडियोस के लिए और हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आयुर्वेद समाधान।